नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार। इसके पहले जो क्लास हम लोगों ने किए थे उसमें हम लोगों ने झारखंड के जनजातीय भाषा साहित्य से संथाली भाषा साहित्य और मुंडारी भाषा साहित्य से महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे जो अन्य जनजातीय भाषा साहित्य हैं, जैसे कि हो, खड़िया और कुड़ुक भाषा साहित्य, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करेंगे। इसके पहले क्लास के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, ताकि आपको उनसे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको हासिल हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले जानते हैं हो भाषा साहित्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। हो भाषा साहित्य, हो भाषा साहित्य जो है इसकी अपनी शब्दावली और अपना उच्चारण है। 1840 ईस्वी में इस भाषा की प्रथम पुस्तक, जिसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, इसका प्रकाशन हुआ था। किसके आलेख में? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आलेख में 1840 ईस्वी में पहली पुस्तक। फिर 1886, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि किसी बुक में ये यहाँ 1866 मैंने लिखा है, कहीं 1866 दिया हुआ है और कहीं 1886 दिया हुआ है। तो आप इसे कंफर्म कर लेंगे। मुझे दो बुक में मैंने देखा तो दो तरह के डेट जो है वो दिए हुए थे। खैर, तो 1866 ईस्वी में हो काजी व्याकरण ग्रंथ लिखा गया है। किसके द्वारा? भीमराव सोलंकी के द्वारा। कब? 1866 या 86 में। ये बुक्स में डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया हुआ है। क्या है? हो काजी व्याकरण ग्रंथ है जो कि भीमराव सोलंकी के द्वारा लिखा गया है। फिर आता है 1902 में फोकलर ऑफ द कुल्हान, जो कि C.H. बोम्बास तथा N.K. बोस के द्वारा लिखा गया है और इसमें हो जनजातियों के लोक गीतों पर ये पहली पुस्तक है। ये जो फोकलर ऑफ द कुल्हान है जो कि C.H. बोम्बास तथा N.K. बोस के द्वारा इसको रचा गया है, तो इसमें क्या है? इसमें हो जनजातियों के लोक गीत दिए हुए हैं, जो कि हो जनजातियों के लोक गीतों पर आधारित प्रथम पुस्तक मानी जाती है। फिर आता है 1905 ईस्वी का ग्रामर ऑफ द कोल 1905 ईस्वी, जिसे लिखा है ए नोट्रोट ने। फिर 1942 ईस्वी में हो दुरंड W.G. आर्चर के द्वारा लिखा गया, जिसमें हो लोक गीतों का संकलन है और ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो हो सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक है जो हो भाषा साहित्य से जुड़ी हुई है लेकिन वो देवनागरी लिपि में लिखी है। तो ये है हो दुरंड। इसमें क्या है? तो हो लोक गीतों का ये संकलन है और ये जो हो दुरंड है इसे हो साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो साहित्य का महाकाव्य किस पुस्तक को माना जाता है? तो हो दुरंड को हो भाषा साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। हो सकता है ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुस्तक, महाकाव्य, विश्वकोश, इन शब्दों से जुड़े जो तथ्य हैं वे एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। एग्जाम्स में ज्यादातर इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, किसे महाकाव्य कहा जाता है, किसे विश्वकोश कहा जाता है आदि। खैर, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक रुमूल है। इसके लेखक हैं सतीश कोड़ा सेंगल। तो किसी हो भाषा साहित्य की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हो भाषा साहित्य है उसमें किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? तो इसकी पहली पुस्तक है रुमूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सतीश कोड़ा सेंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर है हाफमैन की एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक लोकगीतों एवं लोक कथाओं का संकलन है। हम लोगों ने मुंडारी भाषा साहित्य के अंतर्गत पढ़ा था कि फादर हाफमैन के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखी गई है 1915 ईस्वी में, जिसे कि मुंडारिका का विश्वकोश कहा, मुंडारिका भाषा साहित्य का
विश्वकोश कहा जाता है। तो उसी में ये जो हो भाषा है उसके अनेक लोकगीत जो हैं और लोक कथाओं का संकलन मिलता है किसमें, तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में। फिर है महिपाल बुढ़ी उली का नाटक दोष ओकोए एवं ओकोमा बुगिनाम। ओकोमा बुगिनाम काफी प्रशंसनीय है। ये दो जो है नाटक हैं किसके, तो महिपाल बुढ़ी उली का, और नाटक का नाम है दोष ओकोए एवं ओकोमा बुगिनाम। ये काफी प्रशंसनीय नाटक हैं, प्रचलित हैं हो साहित्य में, इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ किया है। हो सकता है एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जानकारियां जो थी ये हो भाषा साहित्य से मुझे जो महत्वपूर्ण लगे उनकी चर्चा मैंने यहाँ की है। अगर इससे ज़्यादा जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप बुक्स के हेल्प से उसे हासिल कर सकते हैं। फिर अब हम जानेंगे खड़िया साहित्य के बारे में। खड़िया साहित्य जो है ये इसका जो लिखित साहित्य है वो अभी विकासशील पीरियड में है, यानी कि इसका विकास जो है धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। 1894 ईस्वी में खड़िया साहित्य में इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज लिखा गया, किसके द्वारा, तो जीसी बनर्जी के द्वारा। फिर 1934 ईस्वी में खड़िया शब्दकोश लिखा गया है फ्लोर चेई सन्स के द्वारा। फिर 1937 ईस्वी में द खड़ियाज एस.सी. रॉय के द्वारा लिखा गया है, और ये खड़िया लोकगीतों एवं लोक कथाओं तथा मंत्रों का संकलन है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो खड़िया लोकगीतों एवं लोक कथाओं तथा मंत्रों का संकलन किस बुक में है, तो ये है द खड़ियाज। ये कब लिखा गया है, तो 1937 ईस्वी में लिखा गया है। इसके लेखक कौन है, तो एस.सी. राय। फिर 1942 ईस्वी में खड़िया ओलोंग लिखा गया, किसके द्वारा, तो W.G. आर्चर के द्वारा। ये भी खड़िया लोकगीतों का संकलन है। फिर प्रमुख पत्रिकाएं हैं खड़िया साहित्य में। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो खड़िया साहित्य है उसमें बहुत ही विकास होता रहा है, और इसी क्रम में कुछ पत्रिकाएं भी इसमें जो है वो छपनी चालू हुई, जिसमें कि तारदी एवं जोहार जो है दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। खड़िया साहित्य की दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का नाम क्या है, तो तारदी और जोहार। इसके अलावा भी अन्य हैं, लेकिन ये दो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अब ये तो जानकारी थी खड़िया साहित्य से, चूंकि इसका विकासशील पीरियड है, धीरे धीरे ये विकास की और अग्रसर हो रहा है। तो अब इसमें और भी चीज़ें जो है बाद में पढ़ने को मिलेंगी। अभी महत्वपूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें जो थी उसे ही मैंने इसे यहाँ शामिल किया है। इससे ज़्यादा जानने के लिए आपको बुक्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब आता है कुड़ुख साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है किसमें, तो कुड़ुख भाषा साहित्य में। 1874 ईस्वी में एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज लिखा गया है ओ फ्लैक्स के द्वारा। 1874 ईस्वी में ही एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया लिखा गया, किसके द्वारा, तो सर जॉर्ज कैंपवेल के द्वारा। ये दोनों ही बुक लिखे गए हैं 1874 ईस्वी में। फिर 1886 ईस्वी में ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज लिखा गया, किसके द्वारा, तो एफ वेच के द्वारा। फिर 1898 ईस्वी में कुड़ुख ग्रामर, 1903 ईस्वी में कुड़ुख अंग्रेजी डिक्शनरी। ये दोनों मैंने इसलिए यहाँ साथ रखा क्योंकि इन दोनों के लेखक एक ही हैं, जिनका नाम है फर्डिनेंड हॉर्न। इनके द्वारा लिखा गया कुड़ुख ग्रामर और कुड़ुख अंग्रेजी डिक्शनरी। कुड़ुख ग्रामर लिखा गया है 1898 ईस्वी में, और कुड़ुख अंग्रेजी डिक्शनरी लिखा गया है 1903 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा। फिर 1909 ईस्वी में कुड़ुख फोकलर प्रकाशित हुई, किसके द्वारा, तो ए ग्रीनार्ड के द्वारा। ए ग्रीनार्ड के द्वारा क्या हुआ है, कुड़ुख फोकलर का प्रकाशन कब हुआ, तो 1909 ईस्वी में। फिर आता है 1924 ईस्वी में उरांव इंग्लिश डिक्शनरी, जिसके लेखक हैं ए ग्रीनार्ड। यानी ए ग्रीनार्ड के द्वारा दो पुस्तकों का जिक्र यहाँ पे है, 1909 का कुड़ुख फोकलर तथा उरांव इंग्लिश डिक्शनरी 1924 ईस्वी का। फिर है 1941 ईस्वी में लील खोरा खेखेल
लिखा गया किसके द्वारा? रेवहॉर्न, W.G. आर्चर तथा धर्मदास लकड़ा के प्रयासों से लिखा गया लीलखोरा खेखेल बुक, जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर 1949 ईस्वी में कुड़ुक सरहा किसके द्वारा लिखा गया? तो अहलाद तिर्की के द्वारा। कुड़ुक सरहा 1949 ईस्वी में। फिर है 1950 ईस्वी में कुड़ुक दांडी, जो लिखा गया कवि बिहारी लकड़ा के द्वारा। और ये जो कुड़ुक दांडी है, ये कुड़ुक गीतों का संकलन है और इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया था 2005 ईस्वी में। ये जो कवि बिहारी लकड़ा हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान मिला था 2005 ईस्वी में। फिर है 1950 ईस्वी में मुंता पूप झुम्पा, ये देवेल कुजूर के द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है 1950 ईस्वी में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1940 में इग्नेस बे ने विज बिनको तथा 1949 में अहलाद तिर्की ने बोलता एवं धूमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। यानी कि कुड़ुक भाषा साहित्य की तीन पत्रिकाएं, जो कि एक है 1940 ईस्वी में इग्नेस बे के द्वारा, जिसका नाम है विज बिनको। फिर 1949 में अहलाद तिर्की के द्वारा बोलता एवं धूमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो ये तीन पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है कुड़ुक भाषा साहित्य की। एक है इग्नेस बे की विज बिनको और अहलाद तिर्की की बोलता एवं धूमकुड़िया पत्रिका 1940 तथा 1949। ये तीन पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है किसकी? तो ये है कुड़ुक साहित्य से संबंधित। फिर है अन्य पत्रिकाएं, अगर देखी जाए अन्य प्रकाशन जो है इसके कुड़ुक साहित्य से रिलेटेड, तो ये है खली अयंग, जो इंद्रजीत उरांव के द्वारा लिखी गई है। फिर कुड़ुक हिंदी शब्दकोश एवं हिंदी कुड़ुक शब्दकोश, जो कि श्रीमती स्वर्णलता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और इस तरह से देखी जाए तो और भी बहुत सारे रचनाएं हैं जो कि प्रकाशित हुई हैं कुड़ुक साहित्य के अंतर्गत, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुड़ुक साहित्य का जो क्षेत्र है वो फैलता जा रहा है और इसमें बहुत सारे जो रचनाएं हैं वो रची जा रही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे उसकी चर्चा यहाँ की गई है। इससे अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप बुक्स के हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी अब सदानी भाषा साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को, जिसके अंतर्गत हम खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया आदि भाषा साहित्य से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।